तो संजीव जी हमारे साथ बने हुए। संजीव जी, हमने अभी सुना पाकिस्तानी चैनल के हवाले से कि करीब 4 हमलावरों के वहां पहुंचने की खबर है, जिसमें से 3 जो है वो मारे जा चुके हैं और कहा जा रहा है कि एक हमलावर अभी भी बिल्डिंग के अंदर मौजूद है। पूरी प्लानिंग के साथ ये हमला किया गया। जी हाँ, और इसीलिए ये बात सामने आ रही है कि ऑपरेशन अभी भी चल रहा है, सारे गेट्स बंद कर दिए गए हैं। कोशिश की जा रही है कि उस चौथे हमलावर को, चौथे आतंकवादी को न्यूट्रलाइज किया जाए, और वो जब तक जिंदा है और उसके पास असला बारूद भी है, बताया ये जा रहा है, तो तक कराची स्टॉक एक्सचेंज में जो भीतर में फंसे हुए लोग हैं उनकी जान को खतरा है। और इस कारण से पूरे इलाके को पुलिस ने कॉर्डन कर दिया है और फिर उस एक बचे हुए आतंकी को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। ये जाहिर है फिदायीन हमला लग रहा है, क्योंकि इस तरह के हमले में आमतौर पर अंदर बिल्डिंग के घुसकर और वहां पर लोगों को अपने कब्जे में लेकर एक टेरर का संदेश देने की कोशिश की जाती है, और उसमें जितना कामयाब हुआ जा सके वो करने की कोशिश की जाती है। इस तरह के हमले हम लोगों ने भारत में देखे हैं, जब मुंबई में 26/11 का हमला हुआ था। और इस प्रकार के हमले में अगर टेररिस्ट अपने आप को सुरक्षित करने में कुछ देर के लिए सफल हो जाता है तो फिर मामला थोड़ा खिंच जाता है। यहाँ भी उसी तरह का कुछ मामला लग रहा है। स्टॉक एक्सचेंज में 4 लोग घुसने की कोशिश करते हैं, 4 आतंकवादी, जिसमें से 3 तो मारे जाते हैं, लेकिन एक अंदर घुसने में प्रवेश कर जाता है। अब ये निश्चित है कि किस तरह से वो ऑपरेट करेगा, वो आतंकी क्या लोगों को वहां पर बंधक बनाएगा और किस तरह से पाकिस्तान की पुलिस उसे कब्जे में करती है, ये आने वाले कुछ घंटों में देखने वाली बात है। जी। और संजीव जी, एक बात ये भी है कि आज सोमवार का दिन है, हफ्ते का पहला दिन, ऐसे में जाहिर तौर पर वहां पर काफी लोग मौजूद होंगे, भीड़ भाड़ होगी, और कराची का जो इलाका है वो भी एक इम्पोर्टेंट हब माना जाता है। ऐसे में ये आंकड़ा जो घायलों का है या फिर जो एक हमलावर अभी भी छिपा हुआ है, उसे जल्द से जल्द पकड़ने की जरूरत है, नहीं तो ये आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। जी हाँ, देखिए, मौत के आंकड़े जो हैं वो उसे हम फाइनल न माने, क्योंकि वो 2 या 3 या 4 जो मौतें हुई हैं, ये आंकड़ा निश्चित ही बढ़ने वाला है, क्योंकि अभी भी एक आतंकी अंदर घुसा हुआ है। एक तो ये है, इस बात की आशंका है, या फिर कुछ लोग अभी बहुत गंभीर रूप से जो घायल हुए हैं उनकी स्थिति क्या रहती है ये देखना पड़ेगा। दूसरा ये है कि कराची में ये जो कराची स्टॉक एक्सचेंज की बिल्डिंग है, ये कराची पुलिस मुख्यालय के पास है। तो ऐसे में बहुत आश्चर्य की बात है कि इस तरह की प्लानिंग हो रही थी, लेकिन कोई खुफिया जानकारी, किसी तरह की कोई जानकारी नहीं थी पुलिस के पास, और ये बेखौफ हमलावर पहुंचते हैं और बिल्डिंग में प्रवेश करने की कोशिश करते हैं। अमूमन गार्डेड होता है। और तीसरी बात सबसे अहम है कि नर्व सेंटर कराची स्टॉक एक्सचेंज, जो वहाँ के वित्तीय गतिविधियां हैं, फाइनेंशियल एक्टिविटीज है, उसकी है, और वहां पहुंचकर अगर आतंकी घुस जाते हैं तो जाहिर है पाकिस्तान आर्थिक रूप से अपने आप को बहुत सबल नहीं रख पा रहा है, बहुत स्थायी और स्टेबल नहीं रख पा रहा है, और इस तरह के हमले से उसे और भी ज्यादा मुख्तलिफ दीगर जो वो होते हैं, या बाइक पे या किस तरीके से, और इनके कवर में कुछ लोग होते हैं। मुमकिन तौर पर इस तरह के लोगों की तलाश है। सर्च ऑपरेशन में जो है वो हर मुमकिन तरीके से जो है वो पुलिस और रेंजर और इदारे जो है वो इसमें हिस्सा जो ले रहे हैं, वो तमाम मुमकिन पहलुओं को मद्देनजर रखते हुए ऑपरेशन कर रहे हैं। कराची पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ही नहीं बल्कि उसके आसपास की जो रहते हैं, जो दूसरी तरफ जो सिटी या जो दूसरी तरफ जाने वाले रास्ते हैं, वहां पर भी जो है वो तलाशी की जा रही है। डॉक्टर साहब, एक चीज क्लियर कीजिएगा, तमाम हमलावर क्या सिर्फ पार्किंग तक ही पहुंच सकते थे या हॉल में दाखिल हुए थे ये लोग? देखिए, 2 लोग तो वो थे जो फायरिंग करते हुए पहले बम हमला किया, उसके बाद उन्होंने फायरिंग की और वो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज भारत में होने में कामयाब हुए। इसके बैकअप में जो 2 लोग थे, उनको वहां पर मौजूद जो सिक्योरिटी के लोग थे, उन्होंने जो है वो हलाक किया। जैसे कि हमारे पास जो तस्वीर आई, उनको पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज गेट के ऊपर ही जो है वो दहशतगर्द हमलावर जो थे उनको हलाक किया गया था। तो इस तरीके 2 जो है वो मुमकिन तौर पर अंदर है। पहले ये इत्तला थी कि दहशतगर्द मुमकिन तौर पर अंदर, लेकिन तस्दीक हुई है कि 4 जो मुल्जमान थे उसमें थे। सीसीटीवी जो कैमरे थे उनकी मदद से भी जो है वो वहाँ जो तस्दीक हुई है, वो ये जो गाड़ी के अंदर मौजूद 4 दहशतगर्दों की हुई है, जो कि 4 मारे जा चुके हैं। अच्छा, डॉक्टर साहब हमारे साथ ही रहेगा, काशिफ से कुछ डिटेल्स मजीद हासिल करते हैं। काशिफ, आपके पास क्या अपडेट्स हैं? मजमूई तौर पर कितने अफराद इसमें हलाक हुए हैं और कितने? जी संजीव जी, आप अपनी बात आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। आप सुरक्षा व्यवस्था के बारे में बता रहे थे कि किस तरह एक सवालिया निशान खड़ा होता है इस तरह के हमले के बाद। यहाँ देखिए, पहले तो ये जो ताजा जानकारी है वो आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कि जो चौथा आतंकवादी है, रिपोर्ट आ रही है कि उसके बारे में
कि उसे भी मार गिराया गया है। यानी कि अंदर घुसकर के जो ऑपरेशन चल रहे थी उसमें पाकिस्तान रेंजर्स जो वहाँ की पुलिस है वहाँ उन्होंने उसे मार गिराने में सफलता तो हासिल कर ली है। और जो पाकिस्तान की तरफ से ऑफिशियल जानकारी दी जा रही है उसके अनुसार ये बताया जा रहा है कि हाथों में ग्रेनेड लेकर दौड़ते हुए गेट के रास्ते से प्रवेश करने की कोशिश कर रहे थे और ग्रेनेड का जो धमाका हुआ शुरुआत में ही उसमें लोग मारे गए हैं। और ये जो है एकदम जो कहा जा सकता है मेन बिजनेस डिस्ट्रिक्ट जो है कराची का, वहां यह हमला हुआ है और कैजुअलिटीज की संख्या बढ़ सकती है। जाहिर है कि फायरिंग और जी संजीव जी, आप बने रहे हमारे साथ। इस वक्त की बड़ी खबर आपको एक बार फिर से बता दें, पाकिस्तान में कराची स्टॉक एक्सचेंज की बिल्डिंग पर हमला किया गया है। 4 आतंकियों ने यह हमला किया, ऐसी खबर है, और चारों आतंकी मार गिराए गए हैं। स्टॉक एक्सचेंज की बिल्डिंग में यह आतंकी हमला हुआ। 4 हथियारबंद आतंकियों ने यह हमला किया, एक बड़ा हमला, और कुछ लोगों के मारे जाने की भी खबर है। और हमारे डिप्टी एडिटर संजीव त्रिवेदी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। संजीव जी, सबसे पहले इस वक्त क्या अपडेट है, और एक और बात जो मैं जानना चाहूंगी कि उस बिल्डिंग में अभी कितने लोग मौजूद हैं? देखिए, ये कराची स्टॉक एक्सचेंज खास तौर पर सबसे बिजनेस डिस्ट्रिक्ट जो कहा जाता है कराची का, सबसे ज्यादा सक्सेसफुल तरीके से काम करने वाला वो बिजनेस डिस्ट्रिक्ट है और वहाँ बहुत से लोग एक टाइम पर रहते हैं। संख्या की जानकारी भले हमें ना हो, लेकिन इतना अंदाजा हम लोग लगा ही सकते हैं कि बहुत से लोग भीतर मौजूद होंगे। लेकिन जो राहत की बात आ रही है सामने वो ये है कि जो चौथा आतंकवादी बिल्डिंग में जो घुसा था उसे भी न्यूट्रलाइज कर दिया गया है। और इसका अर्थ ये है, अगर ये सच है तो फिर जाहिर है कि इसके बाद कम से कम आतंकियों की तरफ से किसी कैजुअलिटी को अंजाम नहीं दिया जा सकेगा। पहली खबर तो ये सामने आ रही है। दूसरी तरफ अब जो जानकारियां हैं, हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन बताया ये जा रहा है कि बलोच आतंकवादी ये थे और जो बलोच लिबरेशन आर्मी है उसने ये घटना को अंजाम देने का जिम्मा लिया है। और कहा यह जा रहा है कि बलोच लिबरेशन आर्मी जो बलोच अपनी स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रहे हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। लगातार इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। पाकिस्तान में कराची स्टॉक एक्सचेंज की बिल्डिंग में आतंकी हमला किया गया है, जिसमें 5 लोगों के मारे जाने की खबर है और 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं। 4 आतंकियों ने इस हमले को अंजाम दिया और चारों ही आतंकी मार गिराए गए हैं। ये खबर सामने आ रही है इस वक्त। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।